हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। माता जी काफी स्ट्रिक्ट टीचर हैं। मुंह पे ही बोल देती हैं। तो ओके, तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो श्री शिक्षाष्टकम का जो 8वां श्लोक है, आज हम उस श्लोक की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। माता जी स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर सकते हैं? जी कर दिया। जी, तो पुनः सभी का हार्दिक स्वागत है। और महाप्रभु की कृपा से कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। 2-3-4 महीनों से तो कर ही रहे हैं, 22 मई से एक्चुअली। क्योंकि माता जी वो व्हाट्सएप सर्कुलेशन भेजते हैं, तो वो पहले वाले भेजते हैं, तो उसमें वो डेट लिखी है मुझे भी 22 मई को स्टार्ट किया। मई, जून, जुलाई, 3 महीने। हाँ, जिसमें से कुछ क्लासेस हमने नहीं भी की थी। तो शिक्षाष्टकम से 8वां श्लोक आप सभी के सामने है। तो आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनात् तां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। अनुवाद: अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई इस दासी का कृष्ण गाढ़ आलिंगन करें या अपने पांव तले कुचल डालें, अथवा कभी अपना दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दें। आखिर वे लंपट हैं और जो चाहें सो कर सकते हैं, तो भी वे मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री चैतन्यमनों कृष्णं स्थापितं येन भूतले सदा मह्यं ददाति श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेषशून्यवादी भाषणे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने कृष्णे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए आज के इस पूर्णाहुति सत्र में कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कई सारे वक्ता हैं इंग्लिश में, जैसे महात्मा प्रभु, कई सारे हैं, भागवतामृत महाराज इत्यादि। तो वो बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे गुरुजन प्रभु जी की रिफ्लेक्शंस, लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक, ऐसे बोलते हैं। मतलब कथा करते हैं, वो भी एक शब्द है, पर लेट्स रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट करते हैं, विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं हाँ इस टॉपिक पर। तो अच्छा लगता है वो सुनने में कि हम क्या समझते हैं, क्या समझ हो सकती है इत्यादि। जस्ट शुरू करने से पहले आज, क्योंकि मैं मायापुर गया था कुछ समय पहले, तो जो भी वहाँ पे गए हैं, मायापुर धाम कौन कौन गए हैं? एनीवन? काफी लोग गए होंगे। तो जो श्रीमती राधा रानी है, तो वहाँ तो भगवान का विस्तार, मतलब काफी बड़ा रूप है वहाँ तो, राधा माधव जी और अष्ट सखी। तो राधा रानी की जो आंखें हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं अगर आपने दर्शन जब किए होंगे, क्योंकि एक तो बड़े स्वरूप है, तो हर एक अंग प्रत्यंग बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है। विशेष रूप से आंखें, जैसे वृंदावन में राधा रानी है, उनकी आंखें मतलब दिखती हैं, पर इतना पूरा अच्छे से नहीं दिखती हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अभी दर्शन किए, जब मैं गया था 18-19 तारीख को पिछले महीने, तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि राधा रानी अभी, बस अभी लाइक रोने ही वाली हैं। आई मीन ऐसे भरी हुई थी, पता नहीं, मतलब कभी किसी ने नोटिस किया हुआ नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि देखते ही जाएं, पर वो सिक्योरिटी वाले धक्के मार रहे थे आगे, क्योंकि सब दीपदान कर रहे थे। तो अचानक वो दृश्य याद आया, राधा रानी किस भाव में मायापुर में है। वैसे तो वृंदावनेश्वरी है, मायापुर अभिन्न है वृंदावन से, और राधा रानी और मायापुर, तो क्या भाव होंगे राधा रानी के मायापुर में। तो ऐसे ही कुछ गूढ़ भाव यहाँ पर महाप्रभु भी प्रकट करते हैं, जो कि राधा रानी के ही भाव है एक तरह से। इसलिए मैंने वो भी कहा कि राधा रानी मायापुर में इस प्रकार से भाव प्रकट करते हुए, प्रेम अश्रु प्रकट करते हुए, जो हमें भी कभी कभी कुछ झलक दिख जाती है हम जैसे जीवों को, तो वैसे ही कुछ गूढ़ भाव, काफी सीक्रेट, काफी रहस्यमय भाव इस 8वें श्लोक में भी है। तो वैसे तो हमारा 5वें श्लोक के बाद, 5वें श्लोक तक तो हमने अपने अधिकार के हिसाब से पढ़ा, सुना, समझा, पर उसके बाद हमारी लेवल्स अनलॉक नहीं हुई है, पर फिर भी हम पढ़ रहे हैं। जैसे गेम्स होती हैं बच्चों की, आजकल जैसे गेम्स खेलते हैं बच्चे लोग, लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3। तो एक लेवल पूरी होती है तो फिर सेकंड लेवल पे जाते हैं, सेकंड लेवल पूरी होती है फिर थर्ड पे जाते हैं, इस प्रकार से 4th 5th 6th। तो हमने 5th लेवल तक तो अनलॉक कर लिया था, पहला लेवल, पहला श्लोक अनलॉक किया, फिर दूसरा, तो 5वें तक तो अनलॉक किया, पर उसके बाद हमने अनलॉक नहीं किया, क्योंकि अभी शायद से वो अधिकार, वो अवस्था पे नहीं है, भाव प्रेम इत्यादि, तो गाढ़ आ सकती है। पर फिर भी बिना अनलॉक किए हुए हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ये हमारे गेम चल रहे हैं यहाँ पे। शिक्षा अष्टकम, तो फिर भी शुद्धिकरण तो हो ही रहा है। तो आइए श्लोक पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या भाव जितने महाप्रभु ने दिए हैं आपको। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, भौतिक
अवस्था में जब हम होते हैं, जो हमारी भौतिक मानसिकता होती है, जैसा हम इस दुनिया में सीखते समझते हैं और जैसा हमारा व्यवहार बन जाता है, वो होता है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति, बेसिकली ये श्लोक अगर हम देखें, ह्यूमन रिलेशंस जो बोलते हैं, जो संबंध दूसरे मनुष्यों के साथ, ह्यूमन रिलेशंस बोलते हैं इंग्लिश में, पब्लिक रिलेशन या ह्यूमन रिलेशन। तो ह्यूमन रिलेशन हमारा कैसा होता है कि जब तक सामने वाला अच्छा अच्छा बोलता है, हमारे लिए अच्छा करता है, तब तक तो ठीक है। पर जैसे ही सामने से कुछ विपरीत प्रतिकूल हुआ, प्रतिकूल आचरण हुआ, कुछ भी प्रतिकूल हुआ, तो हमारा मन खट्टा हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति, है ना। ये भौतिक धारणा है हमारी, जो हमारी बहुत प्रबल धारणा बन चुकी है, और इस धारणा को हम कई बारी आध्यात्मिकता में भी लगा देते हैं। जैसे हमारे जो सीनियर भक्त हुए, हमारे संगी साथी हुए, गुरु हुए, इवन भगवान ही क्यों ना हुआ, तो जब तक सब बढ़िया चलता है, मतलब हमारे हिसाब से बढ़िया, तब तक तो ठीक है। जैसे कुछ प्रतिकूल अनुभव होता है भौतिक स्वरूप से, तो फिर हमारा मन यहाँ पर भी खट्टा हो जाता है, इवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिकता में भी। तो हम उन भक्तों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, या इवन भगवान से भी दूरी बना लेते हैं। ऐसा होता है, और ये बेसिकली शुरू में होता है, जब हम शुरू में नए जुड़ते हैं, जब इतनी शिक्षा हमें नहीं प्राप्त हुई होती है, तब की बात होती है। फिर बाद में जब हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, तो हम फिर समझने लग जाते हैं। तो पर इस श्लोक में यदि हम देखें कि भले ही सामने से कैसा भी आचरण हो, विशेष रूप से हम भगवान की बात करें कि भगवान हमारे साथ कैसा भी आचरण करें। अभी देखिए, भगवान हमारे साथ कैसा भी आचरण करें का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि भगवान प्रकट होंगे और हमारे साथ आचरण करेंगे, नहीं, भगवान किसी भी माध्यम से हमारे साथ आचरण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान अपने भक्तों के माध्यम से आचरण करते हैं, हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए तो भक्तों के बीच में जितना रहते हैं उतनी ज्यादा शुद्धिकरण होता है। जो भक्त समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्तों के बीच में शुद्धिकरण की तीव्रता से होता है। क्योंकि भक्त लोग भगवान के मैसेंजर होते हैं, भगवान के संदेश वाहक होते हैं। तो भगवान व्यवहार करते हैं हमारे साथ अपने भक्तों के माध्यम से। तो हम जिन भक्तों के बीच में हम रहते हैं, उनके माध्यम से तो भगवान कुछ बोलेंगे, उनके माध्यम से तो भगवान कुछ व्यवहार करेंगे, और फिर वहां पर हमारी परीक्षा आ जाती है कि हम कैसा आचरण वहां पर रखते हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि हम सबके साथ ऐसा हो चुका है, जहां पर भक्तों के साथ या कुछ ऐसी घटना घटी, और जहां पर हमने वो भौतिक धारणा लगाई थी, हुई है नहीं, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। मान लीजिए कोई आप में से कोई माता जी भगवान के लिए राजभोग की सेवा करते हैं अपने राधा गोविंद देव मंदिर में, है ना, और वहां कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ अपने एक्स्ट्रा डाल दिया, कुछ भी हुआ, या 56 भोग बना, तो जैसे 56 भोग धारण के लिए तो आपने झपट्टा मार लिया और आप लेके भाग रहे थे, पीछे से वाला दिया हरि बोल, इंचार्ज रोकते हैं, तो फिर आपको थोड़ा डांटते हैं, तो बुरा लगता है। हमें कैसे डांटते हैं, हमने तो कुकिंग की है। तो हमारा तो अधिकार है, वगैरह वगैरह। तो उस समय थोड़ा बुरा लगता है, फिर थोड़ा मन खट्टा भी हो जाता है, फिर सोचते हैं अरे सेवा पे जाएं या नहीं अगली बारी, अरे हम तो मना ही कर देते हैं। फिर हम हमारे सीनियर से बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो सबके साथ कुछ ना कुछ घटना होती ही है, जहाँ पर हमारी ही परीक्षा होती है, और हम परीक्षा में कई बार फेल भी हो जाते हैं, और इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो एक्सेप्ट करेंगे तभी सीख पाएंगे। तो फेल हो जाते हैं, हम ये वाला भाव नहीं रख पाते कि मारो पीटो जैसा भी करो, आलिंगन दो, हम तो आपके ही हैं और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी सेवा को छोड़ेंगे नहीं, आपकी भक्तों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा थोड़ा देर में होता है, पर शुरू में हमारी भौतिक धारणाएं लग ही जाती हैं, आध्यात्मिक स्तर पर भी, यहाँ आने के बाद पर भी। तो धीरे धीरे उस भाव को छोड़ते हुए और इस भाव में आना, इस भाव में ढल जाना,
और ये भक्तों की कृपा से ही संभव है, खुद से तो नहीं हो पाता, क्योंकि खुद तो हम अपनी धारणा में ही व्यस्त हो जाते हैं, जो हमारी सभी धारणा है। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं, बड़े होते हैं, जो इस दौर से गुजर चुके हैं, वो समझाते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, हमें सेवा नहीं छोड़नी है, हमें भगवान नहीं छोड़ने हैं, भक्त नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि मतलब भक्त नहीं तो कौन, सेवा नहीं तो क्या, भगवान नहीं तो कौन। तो मतलब और ऑप्शन ही क्या है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है कि हाँ, कि चलो कृष्ण छोड़ के हम ऐसे भगवान को पकड़े जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैष्णव छोड़ के किसी ऐसे लोगों की संगति में जाएं जो हमें सत्संग प्रदान कर सके, नहीं, वो सारे असत्संग ही हैं। वैष्णव ही सत्संग प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सत्संग मतलब वैष्णव ही प्रदान कर पाएंगे, वैष्णव का ही सत्संग हो सकता है, अन्यथा कोई भी हो वो सत्संग कहला ही नहीं सकता, और भक्ति छोटे कहा जाएंगे। तो इसलिए हमारे वरिष्ठ समझाते हैं। फिर धीरे धीरे एक ऐसा स्तर भी आता है, जैसा महाप्रभु यहाँ पर दर्शा रहे हैं, कि चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो, हमें प्रेम से आलिंगन करो। आलिंगन तो सबको अच्छा लगता है कि कोई आलिंगन करता है ना, कितना अच्छा लगता है। तो आश्लिष्यवा तो चलो, हम किसी भी दशा में आलिंगन तो झेल ही सकते हैं। सबको अच्छा लगता है प्यार प्राप्त करना भक्तों का, भगवान का। जब भक्त हमें गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं, मतलब और हमारे गुरु आलिंगन करे, ऑफकोर्स माताओं को तो नहीं करते हैं जैसे प्रभु लोगों को, फिर तो एक अलग ही अनुभूति, करंट, स्पिरिचुअल करंट फील होता है। और तो एक स्पर्श हुआ, आलिंगन हुआ, तो ये तो सबको अच्छा लगता है। पर आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टु, अब अपने पैरों तले कूट दो। ये थोड़ा संभल पाना इसमें कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसे सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे एक बारी कि जब हम जप करते हैं विशेष रूप से, अथवा कीर्तन करते हैं, स्पेशली जप के समय, तो हम भगवान को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप आइए, मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप मेरे हृदय में प्रवेश करके सब गंदगी को हटाइए, चेतो दर्पण मार्जनम कीजिए। हम इनवाइट ही तो कर रहे हैं ना, जब महामंत्र जप रहे हैं कि आप आइए, मुझे शुद्ध कीजिए, ताकि आप इसमें बस सकें, आप इसमें रह सकें, इत्यादि, अपनी लीलाएं कर सकें, मुझे स्मरण हो सके। तो जब हमने भगवान को परमिशन दे ही दी है सफाई करने की, तो भगवान किस तरह से सफाई करेंगे? तो वो तो उनके ऊपर है। देखिए, जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने पैरों तले कुचल देना या कूट देना, पिनष्टुमाम, चूर्ण बना देना बिल्कुल, तो एक इसका अर्थ इस स्तर पर समझा जा सकता है कि हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान ऐसा करते हैं, है ना। जब हम बिल्कुल शुद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं, तो हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान ऐसा हमारे साथ करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में हमें डालते हैं, जहाँ पर हम बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि इतना दुख प्राप्त हो रहा है भक्ति करते हुए भी। पर जब हम शुद्ध हो जाते हैं, अगर तब भी ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो फिर वो भगवान हमारे साथ एक लीलाएं संपन्न कर रहे हैं उस प्रकार की, जैसे गोपियों के साथ की। भगवान गोपियों के साथ जैसे उनकी आंखों से ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, तो गोपियां तो शुद्ध हैं, उनको शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल निर्मल है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। तो वो उस हमारे वाले स्तर पे नहीं है। हमारे स्तर पे अगर कुछ परिस्थितियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हमारे शुद्धिकरण के लिए आती हैं। पर ऐसे उच्च भक्तों के जीवन में अगर ऐसी परीक्षाएं आती हैं, जैसे अगर प्रभुपाद जी की जीवनी भी देखें, तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में भी कई संघर्ष आए, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, पादरताम पिनष्टुम, लेट से भगवान ने अपने चरणों तले कूट दिया, कुचल दिया, पर वो शुद्धिकरण के लिए नहीं था। प्रभुपाद जी शुद्ध थे। वो भगवान के अपने भक्तों के साथ एक लीला होती है, भगवान अपने भक्तों का जो एक डिटर्मिनेशन है, एक जो दृढ़ता है, वो और देखते रहते हैं टाइम टू टाइम, समय समय पर, कि कितनी दृढ़ता है इस भक्त में, कि मैं कितने भी मुश्किल परिस्थिति में डालूं, कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। और ऑफ कोर्स दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो ये आदर्श हैं। अगर ऐसे आदर्श हमारे सामने ना हो, ऐसे उदाहरण हमारे सामने ना हो, तो फिर हम कैसे समझेंगे, बाकी दुनिया वाले कैसे समझेंगे, जन कल्याण कैसे होगा, कैसे संभव है। तो इसलिए दो तरह से श्लोक हम समझ सकते हैं कि एक तो शुद्धिकरण के लिए हम जैसों के लिए, और एक जब
उच्च प्रेमी भक्त होते हैं उनके साथ भगवान ऐसे आचरण करते हैं। तो इसलिए शुभ भक्तों की संगति में ही, सत्संग में ही हम इन भावों को और अपना सकते हैं और अपने हृदय में इसको भर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, भगवान के अलावा, भगवान के भक्तों के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये एक दृढ़ता आ जानी मन में। आप सोचिए, एक जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक फर्श है, मान लीजिए 2x2 का, एक टाइल है 2x2 फुट की, और वो टाइल समुद्र के बीच में है, और उस टाइल में, उस पत्थर में कीले हैं कई सारी, और उस पे आप खड़े हैं, उस पे हम खड़े हैं और वो समुद्र के बीच में बस, और कोई कुछ है नहीं, सब जगह पानी ही पानी है। तो हम, कोई है जो उसमें से कूद जाएगा? कोई भी नहीं कूदेगा, भले उसमें कीले लगी हो, पर हम उस पर ही खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि और कोई आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम समझेंगे कि भगवान, भक्ति, भक्तों को छोड़ के और कुछ आश्रय है ही नहीं वास्तव में, भले ही कभी कभी थोड़ी कठिनाइयां आती हैं, तो हम कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं। पर ऑफ कोर्स हम अज्ञानवश कहिए, माया से प्रभावित होकर समय समय पे हमें लगने लग जाता है कि शायद से ये भी आश्रय है, हम इसका भी आश्रय ले सकते हैं, उसका भी सहारा ले सकते हैं। तो हम भगवान का आश्रय थोड़ा कम करके अन्य चीजों का आश्रय थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही हमारे आश्रय विग्रह हैं, आश्रय तत्व हैं। तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमारे भक्ति जीवन में, कभी भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए मन से नहीं। कभी एक बार जैसे मैंने सुना था, एक भक्त थे, उनकी फैमिली कहीं बोटिंग नाव से कहीं जा रहे थे, वो पूरी नाव डूब गई। वो भक्त नहीं गए थे बाकी उनके, और वो अच्छे भक्त थे, 16 माला जप करते थे वगैरह वगैरह। तो जब वो डूब गई नाव, तो सारे उनके परिवार वाले नहीं, देहांत हुआ उनका। तो उस भक्त की भगवान में श्रद्धा उठ गई और उसने फिर भक्ति छोड़ दी। क्यों? मैं तो भक्ति करता हूँ, तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं? ये तो कोई पॉइंट नहीं है मतलब उन व्यक्ति के सबके अपने अपने कर्म हैं। ऑफ कोर्स दुख की बात है, पर इससे हमारी भक्ति का तो कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से हमें नहीं सोचना है कभी भी। और स्थितियां आती हैं, ऐसा मत सोचे कि आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई है तो कभी भी नहीं आएगी। ऐसी अच्छी अच्छी परीक्षाएं आती हैं, अच्छी अच्छी स्थितियां आती हैं जहाँ पर हमारी जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो विश्वास है, उसकी परीक्षा ली जाती है। करें नहीं करें, छोड़ें या करें, इस प्रकार से मन भी हो जाता है कभी कभी बंद में। तो उसके लिए ये रेमेडी है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, हमारा और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ आप ही हैं, और हम कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा भाव यहाँ पर बता रहे हैं। तो काफी अच्छा भाव है। अच्छा क्या है, सबसे अच्छा भाव ही यही है। और ये जो भाव है यहाँ पर बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी की, जो प्रेम दशा को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। श्रद्धा से हमारी गाड़ी शुरू हुई थी, श्रद्धा, फिर जब विश्वास होता है तो हम भक्तों के बीच में आते हैं, ऐसे जूम क्लासेस में आते हैं, तो भक्त लोग सत्संग देते हैं। सत्संग में हमें बताते हैं कि भजन करो, माला जपो, श्रवण करो, कीर्तन करो, रिट्रीट्स करो, है ना, सेमिनार्स अटेंड करो, मंदिर में सेवाएं करो, जन्माष्टमी में रिफ्लेक्शन करो, वगैरह वगैरह। तो हमारा भजन चालू हो जाता है। तो भजन चालू होता है तो फिर हमें बड़ा हल्का हल्का फील होने लगता है। क्यों? हमारे अनर्थ खत्म होने लग जाते हैं एक बार ये कपल थे, दंपति, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता था, काफी गुस्सा, क्रोधित रहते थे वो, बात पे हाइपर हो जाते थे। तो पत्नी को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अभी हुआ क्या, वो जो हस्बैंड थे वो इस्कॉन डिवोटीज के टच में आए, घर पे माला वाला लाए, तो माला वगैरह जपने लगे, गीता वगैरह। पत्नी को अच्छा लगा कि ये सब
क्यों कर रहे हो, बाबा जी ना बन जाए मेरा पति इस तरह से। तो बड़ा विरोध करती थी कि आप ये सब मत करो, ऐसे मत करो, और भक्तों को नहीं आने देती घर पे वगैरह इत्यादि। पर अब कुछ समय बाद, लगभग 1 से 1.5 या 2 साल बाद, वो जो सज्जन जो व्यक्ति थे वो अपनी भक्ति कर रहे थे, और अब उन माताओं को भी, उनकी वाइफ को भी कोई परेशानी नहीं थी। तो अभी एक भक्त थे जो ऑब्जर्व करते थे उन माता जी का बिहेवियर। तो उन्होंने एक दिन वो माता जी से पूछा, जब जब वो ज्यादा विरोध नहीं करती थी, अब घर पे भक्त भी आते थे, प्रसाद वगैरह भी होता था, खुद नहीं करती थी पर वो मना भी नहीं करती थी। तो उनसे पूछा कि माता जी शुरू शुरू में तो आप बड़ा विरोध करती थी कि आपके जो पति हैं वो माला क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, और अभी आप कुछ विरोध नहीं करते हो, अभी आप न्यूट्रल हो, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि पहले इनको बहुत क्रोध आता था, बात बात पे गुस्सा करते थे, बिल्कुल हाइपर हो जाते थे, मुझे तो खाने को दौड़ते थे। पर अब जब से ये हरे कृष्णा हरे राम करना चालू किया है इत्यादि, तब से इनका क्रोध बिल्कुल गायब हो गया। तो इसलिए चलो बढ़िया है, इनका क्रोध तो शांत हो गया, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलते कि चलो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो देखे। तो कहने का अर्थ है कि भजन हमारा शुरू होता है तो हमारे अनर्थ कटते हैं, तो अनर्थ जब कट जाते हैं तो फिर भगवान से रुचि आसक्ति होती है, और फिर भाव उत्पन्न होते हैं, और फिर अंततः हमें प्रेम प्राप्त होता है, हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। तो उस प्रेम की अवस्था पर जो एक मानसिकता हमारी होती है, जो एक मेंटालिटी, जो प्रवृत्ति हमारी होती है, उस प्रवृत्ति और उस मानसिकता को हम आप लोग बता रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे कैसे भी रखें, कैसे भी रखें। अभी इंडिया में बड़ा एक प्रसिद्ध एक है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है ना, मैंने ये हरियाणा में सुना था काफी टाइम पहले, कि भगवान जैसे राम जी जैसे रखेंगे हम तो वैसे ही रहेंगे, उस प्रकार से रखते हैं। तो जनरली पता है क्या होता है कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, कि जैसे भगवान राम रखेंगे वैसे हम रहेंगे। तो जनरली जब हम ये बोलते हैं तो हमारे मन में पहले से एक पूर्व धारणा आ जाती है कि भगवान हमें अच्छे से ही रखेंगे, और अच्छे से रखने का मतलब है कि भगवान हमें भौतिक रूप से अच्छे से ही रखेंगे, ऐसा हम पहले से एश्योर कर लेते हैं, राइट। 99% ऐसे पहले से ही मानसिक तौर पे ऐसे सोच लेते हैं कि भगवान हमें ना अच्छे से ही रखेंगे, भगवान हमें बुरे से, भौतिक तौर पे बुरे से क्यों रखेंगे, अच्छे से ही रखेंगे। पर उसकी ये वास्तविक परिभाषा तो नहीं है उस बात की परिभाषा तो ये है कि चाहे जैसे भी रखें, अपना स्मरण हमें हमेशा कराते रहेंगे, हमारी मनोस्थिति हमेशा सही रहेगी इस प्रकार से। तो जब होता क्या है, जब हमारे भौतिक स्तर पर हम अच्छे से नहीं रह पाते, जब प्रतिकूलताएं आती हैं, तो फिर हम विचलित हो जाते हैं। अरे हमने तो सुना था कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, तो राम जी ऐसे रखेंगे हमें इतनी प्रतिकूलताओं के साथ? ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे कैसे राम है, ऐसे कैसे भगवान है तुम्हारे, खुद रासलीला रच रहे हैं और तुम्हें यहाँ भौतिक संसार में पटक दिया। बोलते हैं ना लोग जब प्रचार करते हैं कि खुद तो रासलीलाएं कर रहे हैं, कितनी लीलाएं संपन्न कर रहे हैं, और हम सब जीवों को यहाँ दुख में डाल दिया तो ऐसी धारणाएं आती हैं। पर इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ बता रहे हैं कि चाहे जैसे भी आप रखें, भौतिक स्तर पर अच्छा बुरा कैसे भी, पर आप ही मेरे प्राणनाथ हैं और कोई नहीं है। ये उस प्रकार के है जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी पत्नी का भाव रहता है पति के प्रति। महाभारत में वो कौन सी पतिव्रता नारी थी? गांधारी। आई थिंक कि उनके पति, आई थिंक महाभारत से कथा है। हाँ जी, सावित्री। हाँ, एक तो नल दमयंती की कथा है और एक शायद से सावित्री की मैं बोल रहा हूँ। मृत्यु से अपने पति को लेके उनके जो पति थे वो पर स्त्री गमन करते थे, राइट? अच्छा, वो अलग है, वो सावित्री नहीं है। मैं नाम भूल गया, मैंने पढ़ा था। वो सावित्री नहीं है, वो अलग कथा है उनकी। फिर उन्होंने यमदेव से उनके प्राण वापस सावित्री, वो सावित्री की कथा है जो यम से अपने पति को। तो इस प्रकार से कई कथाएं हैं जहाँ पर हम देखते हैं
पतिव्रता नारियों की कि पति कैसे भी हो, अच्छे बुरे परिस्थितिगामी वगैरह वगैरह, उनकी श्रद्धा कभी भी नहीं टूटी और फिर ऐसी स्त्रियों ने इतिहास रचा। तो जब हम इस भौतिक दुनिया में देख सकते हैं कि एक स्त्री का इस प्रकार से भाव हो सकता है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव, बिल्कुल अपने बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचकर सिर्फ अपने पति में ही पूरी चेतना डाल दी, अपने पति के स्वार्थ में ही अपना स्वार्थ समझा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार की जो पत्नियां होती हैं, जो माताएं मतलब वाइफ्स होती हैं, कैसे अपने पति में बिल्कुल अपना कुछ भी नहीं, सब पति का। और कई सारी गांधारी हुई, सावित्री हुई इत्यादि कितनी हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पर यह संभव क्यों नहीं है? बिल्कुल संभव है। और उसी को यहाँ पर महाप्रभु बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हो, आप मुझे छोड़ के किसी और के पास भी जाएं। अभी राधा रानी के पास जब भगवान आते थे, वो भगवान चंद्रावली के पास भी जाते थे, तो अब राधा रानी कांटा थोड़ी मार देती थी कि चलो अब तुम वहां जा रहे हो, अब मैं किसी और को नहीं। ऐसा भाव तो कभी भी नहीं है। ऑफकोर्स तत्वतः सब राधा रानी से ही विस्तृत हैं, वो एक अलग बात है, पर लीला पॉइंट ऑफ व्यू से, तत्व समझने के दृश्य से राधा रानी नहीं, कुछ भी हो, चाहे वो मान करें या कुछ भी करें, कृष्ण के अलावा तो कुछ सोच ही नहीं सकती। वो दुखी होती थी कि क्यों जा रहे हैं, क्या आवश्यकता है, क्या मैं पूर्ण रूप से प्रेम प्रदान नहीं कर पा रही हूँ, इत्यादि इत्यादि। पर वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते थे और कभी भी ये नहीं सोचते थे कि चलो अगर उनके पास दूसरा ऑप्शन है तो लेट मी हैव अनदर ऑप्शन फॉर मी, मेरे को भी अपने लिए कुछ ऑप्शन होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर महाप्रभु बोल रहे हैं कि ना अन्य, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भगवान जैसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि, और ऐसा नहीं है कि प्रेम अवस्था पे जाके ही ये भाव प्रकट होंगे, हम अभी भी अपने स्तर पर भी इस अवस्था को अनुभव कर सकते हैं और इसको और उजागर कर सकते हैं। अनुभव कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ कितनी घटनाएं होती हैं आए दिन आध्यात्मिक हमारे जीवन में, भक्ति जीवन में, भक्तों के संग में, मंदिर में वगैरह वगैरह, जहाँ पर कभी कभी हम बड़ा लोली फील करते हैं, बड़ा ऐसे मानसिक तौर पर बड़ा ऐसे नीचा फील करते हैं, डिप्रेस टाइप, कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, करे जा रहे हैं, सेवा भी करे जा रहे हैं, कुछ लग नहीं रहा, कुछ हो रही है प्रगति, भगवान है भी या नहीं, मतलब क्या चल क्या रहा है, वही सब हम कर तो रहे हैं सब कुछ, पर कुछ लग नहीं रहा। क्या ऐसे कई सारी स्थितियां होती हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, अपराध से हो या किसी भी कारण से हो, परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं समय समय पर उस समय भी हम बनाए रखते हैं नहीं अपना धैर्य। और वो धैर्य क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि ये सांत्वना है कि नहीं, भगवान जैसा भी हमें दे रहे हैं बड़ा सोच समझ के दे रहे हैं और हम उनको कभी छोड़ेंगे नहीं। तो हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, हमारी स्थिति पे भी हम भगवान को छोड़ नहीं रहे हैं। कोई आपको कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा या लेट्स से 100 करोड़ रुपए दूंगा, कोई चेक लेके आए 100 करोड़ का और हम में से किसी एक को दे कि आप 100 करोड़ रुपए ले लीजिए और आप ये भक्ति बिल्कुल छोड़ दीजिए। प्रैक्टिकली अगर कोई आए हमारे पास कि आप 100 करोड़ ले लीजिए और भक्ति बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप भक्ति कुछ कभी नहीं करनी, आप भोग करो पूरे जीवन, तो भले ही हमारा मन ललचाए, टू बी फ्रैंक, भले ही हमारा मन थोड़ा ललचाए, ज्यादा ललचाए, अलग बात है, पर हम एक तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मतलब ऑफ कोर्स अलग अलग लेवल की बात है। अगर बिल्कुल ही नए लेवल का भक्त हुआ तो वो तो सोचेगा कि अरे मतलब 2 करोड़ वो सोचेंगे। पर जो थोड़ा सा और कुछ भक्ति करे हुए हैं वो सोचेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं, हमें नहीं चाहिए, अपना वापस ले जाओ पैसा और हमसे 1 करोड़ और लो, तुम भी भक्ति करो वगैरह वगैरह। तो कहने का अर्थ है कि एक बार जब भक्त चालू हो जाते हैं भक्ति करना, तो कोई भी शक्ति उन्हें भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। बस अपने ही अपराध हैं कि कुछ समय के लिए वो हमें हमारी भक्ति पे एक पॉज लगा सकती है, पॉज का बटन दबा देती है। जैसे होता है ना, कोई वीडियो हम देख रहे हैं, एकदम से पॉज बटन दबा दिया तो वीडियो वहीं पर स्टक है, वो वीडियो वहीं तक ही है। जैसे 2 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट की वीडियो है
और हमने 2 मिनट 30 सेकंड तक वीडियो देखी और एकदम से हमने पॉज लगा दिया, रोक दी वीडियो को, तो वो रुक जाएगी वहीं पर ही। उसी तरह से अपराध होते हैं थोड़े बहुत हमारे ही, तो वो बस एक पॉज सा लग जाता है या वो गति बहुत स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। पर जैसा कि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने प्रथम श्लोक में ही कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपसे अपराध भी हुए तो क्या, हरिनाम ही आश्रय है। आप हरिनाम को और उत्कंठा के साथ लो और एक पश्चाताप की भावना से लो कि मुझे क्षमा कीजिए जितने मैंने अपराध किए हैं, मुझे इनसे उभारिए, क्योंकि हरिनाम ही साधन है, हरिनाम से ही वो सही होगा। तो दोबारा वो बटन प्ले होगा, फिर वो वीडियो आगे भागी। तो इसलिए कुछ भी रोक नहीं सकता है हमें, सिर्फ हमारे अपराध ही कुछ समय के लिए पॉज कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति कर्म कांड ज्ञान कांड जैसी नहीं है। भक्ति भौतिक नहीं है कि वो रोकी जाए किसी बाहर के प्रभाव से, नहीं। भक्ति आत्मा अभ्यास करते हैं, गुरु महाराज इसको बार बार बोलते हैं कि आत्मा का कार्य है भक्ति, है ना। ये आत्म तत्व जो है भक्ति करना, ये सब आत्मा का कार्य है और सिर्फ सीधा भगवान के लिए, आत्मा करती है परमात्मा के लिए, भगवान के लिए। इसको कोई भी भौतिक शक्ति नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकती। अब देखिए, हम तटस्था शक्ति हैं और बहिरंगा शक्ति से हम ढक जाते हैं, अर्थात अज्ञान से हम ढक जाते हैं। परंतु जैसे ही हम भक्ति करने लगते हैं, अगर सही में बहिरंगा शक्ति भक्ति से भी ऊपर होती, बहिरंगा शक्ति का सामर्थ्य भक्ति के सामर्थ्य से भी ऊपर होता, तो बहिरंगा शक्ति हमें तब भी ढक के रखती जब हम भक्ति करते, अगर सही में उसमें सामर्थ्य होता तो। पर क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जैसे ही हम भक्ति करते हैं अज्ञान दूर हो जाता है और तटस्था शक्ति दूर हो जाती है, क्योंकि भक्ति का सामर्थ्य तटस्था शक्ति के सामर्थ्य से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि एक बार हमने आरंभ कर दी तो हम स्वयं को भी नहीं रोक पाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी तो भागवतम के तात्पर्य में बड़ा सुंदर कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भले ही हमारा फॉल डाउन हो जाए, हम रुक जाएं, कुछ भी हो जाए, कृष्णा विल ड्रैग अस टू बैक टू गॉड। हमें घसीट के लेके जाएंगे भगवान। इसका एग्जैक्ट आपको रेफरेंस चाहिए तो वो भी दे दूंगा भागवतम के तात्पर्य से। ड्रैग, प्रभुपाद जी ड्रैग शब्द का यूज करते हैं, समझ रहे हैं, घसीटना, किसी कैदी को घसीट के लेके जाते हैं। कृष्णा विल ड्रैग अस, कि भगवान हमें ड्रैग करके लेके जाएंगे, घसीट के लेके जाएंगे अपने धाम। हम भले ही कहीं भी विमुख हो जाएं, दोबारा से गिर जाएं, पटक जाएं, कुछ भी हो जाए तो भले ही, जैसे तो महाप्रभु ने तो यहाँ कह दिया कि भगवान आप गले लगाएं, मारे, रोंदे, पीटे, कुछ भी करें, हम आपके ही हैं। मान लीजिए ये भाव ना भी हो हमारा कि भगवान ने गले लगाया, तब तो हाँ, अरे भगवान बड़े अच्छे हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी, अरे हमारे कान्हा जी बड़े सुंदर हैं, हमें गले लगाते हैं। मान लीजिए वही भगवान कल को थप्पड़ लगाए और हम बुरा मान जाए और हम उनकी सेवा छोड़ दे, सेवा ही बंद कर दें, ऐसा भी बड़ा होता है। घरों में लड्डू गोपाल जी होते हैं, डीटीज होते हैं, स्पेशली वो जो भक्त नहीं होते हैं, तो जब तक अच्छा चलता है तब तक तो ठीक है, जब कुछ बुरा हो जाता है ना, वो सेवा ही बंद कर देते हैं। तो बेचारे लड्डू गोपाल जी अब बैठे हैं ऑल्टर में, ऐसा होता है। तो भगवान कह रहे कि ऐसी स्थिति में भी मैं तुम्हें घसीट के वापस लेके जाऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रेरणा वाला लगता है कि भगवान की ये विचारधारा है जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, भक्ति शुरू कर दी, एक बार इस मार्ग पे आ गए, फिर तो बल्ले बल्ले है, विन एंड विन सिचुएशन है। इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें तो हार है ही नहीं। हाँ, हार है तो वो क्लास से पहले वो हार पहनाते हैं, वो वाला हार मिलेगा। चाहे वो गुलाब का हो या कैसा भी हो, पर अन्यथा कोई डिफीट नहीं है, कोई हार नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति, कोई नाश नहीं है, बस आगे ही बढ़ रहे हैं हम। तो चाहे धीमे बढ़े तेज बढ़े, बस आगे ही हैं। तो काफी अच्छा एक इंस्पिरेशन है कि ना कुछ ना करके भी हमें भगवान लेके जाएंगे ही, तो भगवान का काम थोड़ा आसान कर देते हैं। थोड़ी मेहनत हम कर लेते हैं कि भगवान के पास भी चलो कोई कारण होगा कल हमें ले जाने के लिए, कि चलो थोड़ा तो प्रयास किया था इसने। अच्छा, इसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी बड़ा अच्छा यहाँ बताते हैं कि जो प्रेम अवस्था होती है, वहां पर परस्पर आकर्षण रूप परम धर्म। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं श्रद्धा, सत्संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, फिर आकर्षण भी आता है यहाँ पर कि हम भगवान से आकर्षित हो रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रेम अवस्था में सिर्फ हम ही भगवान से आकर्षित नहीं होते हैं, भगवान भी हमसे आकर्षित होते हैं, परस्पर आकर्षण होता है।
होता है ना, जैसे कोई लड़का लड़की है, लड़के का लड़की से आकर्षण है, ये तो एक तरफा हुआ, पर लड़की का भी लड़के से आकर्षण है, दोनों तरफ से, टू साइडेड लव बोलते हैं ना। तो उस प्रकार से प्रेम अवस्था में टू साइडेड लव होता है। ऑफ कोर्स भगवान तो हमें प्रेम करते ही हैं, परंतु भगवान ऐसी स्थिति में आकृष्ट होते हैं हमसे, भगवान आकर्षित होते हैं। आप समझ रहे हैं, हम भगवान हमसे आकर्षित हो रहे हैं। आई मीन यूट्यूब वगैरह खोलिए, सोशल हैंडल्स खोलिए, लोग कितना कितनी हरकतें करते हैं कि लोग उनसे आकर्षित हों। क्या क्या नहीं करते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस इतना घटिया पहनते हैं कभी कभी, क्या क्या नहीं करते हैं कि हमसे कोई आकर्षित हो जाए, हमारे व्यूज बढ़ जाएं, लाइक्स बढ़ जाएं। परंतु जैसा कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी भी कहते थे कि ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखे। वही बात यहाँ पर आ रही है कि जब हम प्रेम अवस्था पर होंगे तो भगवान हमसे आकर्षित होंगे। मतलब भगवान, मान लीजिए राधा रानी और भगवान बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कुछ प्रेममयी कुछ लीलाएं हो रही हैं, और मान लीजिए सीता ठाकुरानी माता जी प्रेमी भक्त हैं, तो भगवान चर्चा कर रहे हैं और भगवान राधा रानी की बात ना सुन के बार बार भगवान का ध्यान माता जी की ओर आकृष्ट हो रहा है कि वो जीव आकर्षित हो रहे हैं भगवान। तो समझ रहे हैं, उस प्रकार से आकर्षण, भगवान भी हमसे आकर्षित होंगे उस अवस्था पर। तो देखिए नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से आकर्षित थे, तभी तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ इस कमरे में भी है, एकदम वहीं थे वो, क्योंकि भगवान वेट कर रहे थे कि कैसे मौका। जब हम किसी से आकर्षित होते हैं तो हमें मौका चाहिए होता है उससे मिलने का, उससे बात करने का, होता है नहीं। मान लीजिए आपको कोई किसी का व्यक्ति का कोई बॉलीवुड एक्टर हो जो चाहता हो, किसी का फैन हो, आकर्षित हो जिससे, वो जैसे ही वो मिल जाए बस बातें करेंगे और आदान प्रदान करेंगे वगैरह वगैरह, तो मौका चाहिए होता है। तो उस प्रकार से जब भगवान हमसे आकर्षित होंगे तो भगवान को मौका चाहिए होता है कि कैसे वो हमारे सानिध्य में भगवान आए। उल्टा अभी तो हम भगवान के सानिध्य में रहने का प्रयास करते हैं, पर प्रेम अवस्था में भक्त तो भगवान के सानिध्य में रहता ही है, पर भगवान भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि मैं एक क्षण भी इसके सानिध्य से दूर ना हो जाऊं। आई मीन ये मेरे को पता है, ये बहुत ऊपर स्तर की बात है, पर सत्य है। भगवान एक क्षण भी दूर नहीं होना चाहते ऐसे प्रेमी भक्तों से, कि एक क्षण भी मिस नहीं होना चाहिए मेरा इन भक्तों के बिना, इसलिए हमेशा उनके पास, उनके सानिध्य में, तो दृश्य या अदृश्य रूप में। तो इसलिए परस्पर आकर्षण रूप परम धर्म, ऐसी स्थिति में ये प्रकट होता है, परस्पर आकर्षण। ये मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया इसे। फिर इसमें दूसरी बात जो मुझे बहुत सुंदर लगी, कृष्णे प्रीति एवं तत्प्रीते है फलमिति। भगवान में जो प्रेम होता है, उस प्रेम से क्या फल प्राप्त होता है हमें? और प्रेम। प्रीति से ही प्रीति उत्पन्न होती है, प्रेम से ही प्रेम और प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे दीनबंधु प्रभु जी की क्लास थी कल, तो कह रहे थे कि भौतिक दुनिया में कंप्लीट, पूर्ण, उससे ऊपर कुछ और कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट मतलब कंप्लीट, पूर्ण। पर आध्यात्मिक स्तर पर भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है, जैसे द्वारका में। मथुरा में पूर्णतर है, मोर कंप्लीट। कह रहे हैं भौतिक दुनिया में समझ नहीं आएगा लोगों कि मोर कंप्लीट क्या होता है। जब हमने एक बार बोल दिया कि एक गिलास पानी से भरा हुआ है, कंप्लीट है, इसको और ऊपर से कैसे भर देंगे? वो तो बह जाएगा, हम नहीं समझ सकते। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कंप्लीट, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, पूर्णतम। तो उसी प्रकार से प्रेम हुआ, फिर मोर प्रेम, और प्रेम, और वो बढ़ता ही जाता है। इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी हो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रिंसिपल आता है ना, यूटिलिटी प्रिंसिपल पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स में, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो उसमें होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक दूसरा होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मान लीजिए आपको भूख लग रही है बहुत जोर की, और आप बैठे प्रसाद के लिए, तो रोटी आई, सब्जी आई, तो आपने पहली रोटी खाई तो आपकी भूख शांत हुई। तो अब जो आनंद आपको पहली रोटी में आया था, वो आनंद आपको दूसरी रोटी में नहीं आएगा, क्योंकि भूख कम हो गई ना।
जो आनंद दूसरी में है वो तीसरी में नहीं। अब 4 या 5 रोटी के बाद अगर आप छठी रोटी खाओ, जब आपका पेट पूरा भर गया तो आप उसको खा नहीं पाओगे, आपको वही रोटी दुखदाई लगेगी। तो ये हुआ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हर एक ग्रास के साथ हमारी भूख मिट रही है। पर यहाँ पर उल्टा है, आध्यात्मिक संसार में क्या होता है, हम जितने ज्यादा ग्रास लेंगे भक्ति के, हमारी यूटिलिटी और बढ़ती जाएगी, हमारी भूख और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जितना प्रेम होगा उस प्रेम से और तो प्रेम उत्पन्न होगा, फिर उस प्रेम से और करते 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 वो अनंत काल तक चलता ही रहता है। तो वो परस्पर आकर्षण, परस्पर प्रेम इस स्थिति में संभव होता है, जो कि प्रेम अवस्था है। फिर इस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर जी इस श्लोक की टीका को समाप्त करके वो फिर चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को थोड़ा बताते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, 3 जो उद्देश्य थे उनके, कि राधा रानी के भाव को समझना इत्यादि, वो सब बताया। तो वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर एक फलस्तुति जिसको बोलते हैं, कि शिक्षाष्टकम को पढ़ने की का क्या फल हमें प्राप्त होगा, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो गौरांग वक्त्राब्ज विनिस्तम शिक्षाष्टकम ये प्रपठन्ति भक्त्या, ते गौरपादा सब मुग्ध चित्ता मज्जन्ति प्रेमाम्बुनिधौ मुरारे। क्या है फलश्रुति? जो भी भक्ति पूर्वक महाप्रभु के मुख कमल से निःसृत इस शिक्षाष्ट का पाठ करेंगे, वे निश्चित ही महाप्रभु के मधुर पाद पद्म मतलब चरण कमल से मोहित होंगे, आकृष्ट होंगे, और सदा भगवान मुरारी के प्रेम सागर में गोते लगाएंगे। हरि बोल। तो अपने अपने स्विमिंग सूट्स वगैरह रेडी कर लेते हैं। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर जी की है, और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, एक शब्द है स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी अर्थात कि अपनी मर्जी से आचरण करना, अपनी मर्जी से मालिक चुनना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक गोपी का भाव लेते हुए बता रहे हैं कि हे प्रभु, चाहे आप कुछ भी करें हमारे साथ, हम कभी भी स्वेच्छाचारिणी की तरह बर्ताव नहीं करेंगे कि आपको अपना स्वामी बदल देंगे, उस प्रकार से हम कभी नहीं करेंगे। तो आप हमारी तरफ से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि हमारा समर्पण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान कभी कभी ऐसा दर्शाते थे कि इसमें समर्पण नहीं है, दूसरी गोपी में समर्पण है ना, तीसरी में प्रेम भाव है। तो वो स्वतंत्र है, वो कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, अभी जैसे मान लीजिए पति पत्नी है हम इस संसार में, तो पत्नी पति से चाहेगी कि वो मेरे प्रति लॉयल हो। लॉयल को क्या बोलेंगे? शब्द नहीं आता। वो मेरे प्रति समर्पित, वफादार, समर्पित हो, वफादार। हाँ ठीक है, समर्पित हो, ईमानदार हो, आज्ञाकारिणी हो, वफादार बोलते हैं। वफादार उर्दू है वफादार। आज्ञाकारिणी हिंदी है। अच्छा ठीक है, तो पत्नी चाहेगी कि पति उसके प्रति हो, और पति चाहेगा कि पत्नी उसके प्रति हो। मतलब दोनों तरफ से बराबर बराबर एक्सपेक्ट किया जाता है ना। अभी ऐसा कभी देखा आपने कि पति स्वतंत्र घूम रहे हैं, उसका कोई समर्पण नहीं है, पर पत्नी का पूर्ण समर्पण है? ऐसा बहुत ही रेयर होता होगा, अगर होता भी होगा तो। और उस रिलेशन में कोई मिठास नहीं होगी, वो फिर अलग ही होगा। परंतु यहाँ पर भगवान स्वतंत्र हैं, और ऑफ कोर्स भगवान का भी समर्पण है, पर समर्पण होते हुए भी भगवान स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी समय। पर गोपियों का समर्पण पूर्ण रूप से मोदी जी की पत्नी का भगवान के प्रति है। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी पत्नी का एग्जाम्पल है। उन्होंने काफी पहले उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उनको पति रूप में आज भी मानती हैं और उसी तरह रहती हैं। तो देखिए, छोड़ दिया
फिर उन्होंने पुनः शादी नहीं किया, किसी की और देखा नहीं, वो एक अलग बात है। हाँ हाँ, पर यहाँ कृष्ण अभी भी स्वतंत्र पति है। ही मानती है उनको, उनको जी ही जी। पति मानती है। दैट्स, मैंने वो पर कृष्ण एग्जाम्पल दिया कि भगवान भारत में फिर भी दिखाई देता है ऐसा कभी कभी। भगवान के केस में भगवान स्वतंत्र हैं, वो छोड़ दे तो वो किसी और के साथ भी विहार कर सकते हैं और करते ही हैं। तो उस चीज को देखना और एक भौतिक दृष्टिकोण से सहन कर पाना, वो भाव नहीं है। आप कुछ भी करें, आप स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, पर हम कभी भी स्वेच्छाचारिणी नहीं बनेंगी। हमारा पूर्ण समर्पण आपके प्रति है, इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। एक बेसिकली हम भगवान को आश्वासन दे रहे हैं कि हमारा आश्वासन हम दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी आप कैसा भी आचरण करें हमारे साथ, हमारा जो समर्पण है आपके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। एक हम लिटरली एक मोहर लगा के, स्टैंप लगा के आश्वासन दे रहे हैं कि प्रभु आश्लिष्य वा पादरताम पुनष्टु माम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः ना परः। मैं आश्वासन देता हूं कि मेरा और कोई नहीं है और मैं किसी और को नहीं स्वीकारूंगा, स्वीकारूंगी। तो एक आश्वासन इस प्रकार से ये है। फिर पुनः यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 8 श्लोक हमने पढ़े, तो प्रत्येक श्लोक क्या क्या समझाते हैं, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। और फिर कैसे इन 8 श्लोकों में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को समझाया गया है, उसके बारे में कुछ है। तो आप सब आमंत्रित हैं, आप सब इसको पढ़िए। और इसका जो कीर्तन पद भी काफी विस्तृत है, इसको भी आप पढ़िए। चैतन्य चरितामृत से हम पढ़ लेते हैं। आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि, आलिंगिया कोरे आत्मसात, किबाना देव दर्शन जारे न मोर तनुमोन, तबु तेहो मोर प्राणनाथ। मैं कृष्ण के चरणों की दासी हूँ, वे दिव्य सुख तथा रस के मूर्तिमत स्वरूप हैं। यदि वे चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं और मुझे अपने साथ एकात्मता का अनुभव करा सकते हैं, अथवा मुझे अपना दर्शन न देकर वे मेरे मन तथा शरीर को जलाकर भस्म कर सकते हैं, क्षार कर सकते हैं, फिर भी वे ही मेरे प्राणनाथ हैं। सखी हे सुन मोर मनेर निश्चय, किबा अनुराग करे किबा दुख दिया मारे, मोर प्राणेश्वर कृष्ण। हे सखी, तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो। देखा, निर्णय की बात आई ना, डिसीजन, डिटर्मिनेशन, आश्वासन, क्या समस्त। और यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, हे सखी, यहाँ पर भक्त, हे सज्जन वगैरह वगैरह नहीं, हे सखी। अब क्योंकि यहाँ प्रेम अवस्था की बात हो रही है, तो सखी, मंजरी, गोपी, उस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। और आपका तो है ही श्री सखी ग्रुप तो हे श्री सखी ग्रुप वालों, मंजरी भी है, मंजरी भी है, प्रेम मंजरी। हाँ, तो मंजरी बस भाव ही नहीं है नाम ही काफी है हम लोगों का बस नाम ही काफी है। भाव का ही अभाव है, भाव का भाव। तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो। समस्त परिस्थितियों में कृष्ण ही मेरे जीवन के स्वामी है, चाहे वे मुझसे प्रेम करें या दुख देकर मुझे मार डालें। छाड़ी अन्य नारीगण मोर वश तनुमोन, मोर सौभाग्य प्रकट करिया, काशवारे देव पीड़ा आमा शोने कोरे पीड़ा, शेई नारी गणे देखा। कभी कभी कृष्ण अन्य गोपियों का साथ छोड़ देते हैं और उनका तन तथा मन मेरे द्वारा नियंत्रित होता है। इस तरह वे मेरे सौभाग्य को प्रकट करते हैं और मेरे साथ प्रेमालाप करके अन्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। ये राधा रानी का भाव है कि राधा रानी मेरे कह रही है कि गोपियों का साथ छोड़ देते हैं अन्य और मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ प्रेमालाप करते हैं, इत्यादि करते हैं और इससे अन्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे मान लीजिए श्री सखी ग्रुप का महाराज के साथ मीटिंग है, गुरु महाराज के साथ, और महाराज
मान लीजिए प्रेम मंजुल माता जी को कहें कि माता जी आप थोड़ा रुकिएगा, आपसे ना विशेष बात करनी है, अब सीता ठाकुरानी माता जी सोचेंगी कि मतलब समझ नहीं आया कुछ यहाँ जपा टॉप पे जब गुरु महाराज किसी को बोलते हैं और हम लोग को नहीं बोलते तो हम लोग दिन भर रोते रहते हैं, को भी नाम नहीं लेते, भूल गए जाके पता है एक उदाहरण है, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, हालांकि उनका आशय नहीं है, पर हम पीड़ा ले लेते हैं। की बातें हो लंपट शठ धृष्ट सकपट अन्य नारी गण कोरी साथ मोरे दीते मन पीड़ा मोर आगे कोरे क्रीड़ा तबु ते हो मोर प्राणनाथ। अथवा क्योंकि वे ठहरे अत्यंत चतुर कौमा धृष्ट कौमा लंपट, जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, इसलिए वे अन्य स्त्रियों का साथ करते हैं तब वे उनके साथ मेरे ही सामने मेरे मन की पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रेम क्रीड़ा करने लगते हैं। राधा रानी कह रही हैं इतने पर भी वे मेरे प्राणनाथ हैं, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे। ऑफ कोर्स ये भौतिक समझ वाली बातें नहीं है, प्रेम प्रेमिका वाली प्रेम। ना गणी आपन दुख सबे वांक्षी तार सुख आमार तात्पर्य मोरे जोदि दिया दुख तार हईलो महा सुख शेई दुख मोर सुख पर्जो। मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है, मैं तो कृष्ण के सुख की ही कामना करती हूँ। ये वाला पॉइंट हमने एक श्लोक में पढ़ा था, पहला या दूसरा, कि एक भक्त अपने बारे में विचार नहीं करता है, वो सदैव यही विचार करता है कि किसी भी कार्य में भगवान की प्रीति किसमें होगी। ये हमने एक क्लास में चर्चा की थी। तो वही बात है कि मुझे अपनी पीड़ा की चिंता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता मुझे अपने लिए, पर कृष्ण के सुख की ही कामना करती हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किंतु यदि वे मुझे पीड़ा देने में ही महान सुख का अनुभव करते हैं तो वो पीड़ा मेरा सबसे श्रेष्ठ सुख है। देखिए और ऊपर वाली बात कि अगर दुख देने से, मुझे पीड़ा देने से अगर उनको सुख प्राप्त होता है तो लेट इट बी, तो वैसा ही होने दो। वो पीड़ा में फिर मैं और श्रेष्ठ सुख को अनुभव करूंगी। तो इन्हीं कुछ उन्नत उज्जवल भावों के साथ रुक जाते हैं। पूर्ण तो नहीं करेंगे, ये तो चलता ही रहेगा, तो नहीं करेंगे, पूर्णाहुति नहीं करेंगे क्योंकि आजीवन ही तो हम पढ़ते ही रहते हैं। परम सुंदर, तो कुछ प्रयास किया तो ठीक है। अभी जी माता नहीं, बहुत सुंदर आपने हमें एक्सप्लेन किया और आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमने कोशिश तो की आपके भावों को समझ पाए, आप तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग की है ताकि हम पुनः पुनः इसका आस्वादन कर सके। तो आज आपका ये जरूर समाप्त हुआ है। तो हम जो अपनी पद्धति है हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आपका अभिवादन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि आप बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी आपने हमारे जैसे छोटे ग्रुप के लिए भी आपने टाइम निकाला, उसके लिए हम करते हैं। और यस, थोड़ा अजीब तो लगता ही माताओं के ग्रुप में थोड़ा सा बोलना करना, नहीं, मुझे फील नहीं होता ऐसे। हमको भी नहीं लगता है, आप तो हमारे बच्चे के समान शुरू से रहे हैं। तो लेकिन फिर भी आपने जो भी रिक्वेस्ट थी, हमारी बड़ी इच्छा थी कि बुक हम पढ़ सके आपके साथ, तो हमें बहुत पसंद आई ये सफर। स्पेशली इसमें से कई जो आपने जो बुक लिखी है, इसमें जैसे इसी श्लोका में जो कई शब्द हैं बहुत अच्छे लिखे हैं आपने। जैसे इसके अनुवाद में आपने लिखा है जैसे कि कथित भागवत के वचन में आलोचना की गई है कि अणु चैतन्य जीव तथा विभू चैतन्य कृष्ण में परस्पर संबंधात्मक स्वाभाविक धर्म वर्तमान है। तो ये कितनी सुंदर हिंदी है, इसको समझने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद आप लिखते हैं कि वह सनातन धर्म जीव की बहिर्मुख अवस्था में प्रायः लुप्त हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है जब हम बहिर्मुख होते हैं तो भगवान से हमारी जो प्रेम है वो सुप्त हो जाता है। लेकिन इसको देखिए कितना सुंदर वर्ड से लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया लाइन कि वो सनातन धर्म जीव की बहिर्मुख अवस्था में प्रायः लुप्त हो जाता है। सो यही से पता चलता है कि भगवान की तरफ से और गुरु महाराज की कृपा से आपकी काफी अच्छी पकड़ है संस्कृत में और हिंदी में। हम चाहेंगे कि आप
भगवान करे आप गुरु महाराज की सेवा में हमेशा लगे रहे और धर्म ग्रंथों का अनुवाद करें जो हमको लाभ प्रदान करे। तो आपकी शिक्षा अष्टकम में सबसे अच्छी चीज ये है कि सारे जो हमारे आचार्य हैं, या शिक्षा अष्टकम में जितनी भी टीकाएं हैं या वैष्णव सॉन्ग है, सब आपने एक जगह हमें कर दिया है, तो पढ़ने में बहुत सुविधा है। तो आपका पुनः पुनः धन्यवाद है और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स लेके हमारे पास आए और क्लासेस जरूर प्रोवाइड करें।